अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। मर्दो आज आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। मैं तारिक, मैं मोहम्मद यूसुफ। मैं उमैद इम्तियाज। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है इंडिया वर्सेस चाइना गेम चेंजिंग। तो देखते हैं वीडियो और अपना रिव्यू पर देंगे। अकॉर्डिंग करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। दोस्तों, आजकल प्राइम मिनिस्टर मोदी के जो विदेशी दौरे हैं उसको लेकर मीडिया, सोशल मीडिया पे बहुत सारी बातें हो रही है। लेकिन आज हम किसी पॉलिटिकल बहस की बात नहीं करेंगे, बल्कि उस मास्टर स्ट्रोक को डिकोड करने की कोशिश करेंगे जिसने रातों रात बीजिंग की नींद उड़ा दी। आजकल मार्केट में एक ट्रेंडिंग बात चल रही है जिसे सुनने के बाद बड़े बड़े स्ट्रैटेजिक एक्सपर्ट्स भी मान रहे हैं कि भारत ने बहुत ही चालाकी से चीन का इलाज कर दिया। क्या है वो इलाज और कैसे भारत ने असंभव काम करके दिखाया, आइए समझते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना शुरू करते हैं। I am an admirer, a great admirer of Narendra Modi ji. To have the chance to extend our own Australian hospitality to Prime Minister Modi. New Zealand makes history. For the first time in 40 years, an Indian Prime Minister stands on New Zealand soil. 40 years. दोस्तों, आज की दुनिया में जियोपॉलिटिक्स शतरंज के एक बड़े खेल जैसी हो गई है। यहाँ चली गई हर चाल का असर कई सालों तक दिखाई देता है। रिसेंटली सोशल मीडिया और स्ट्रैटेजिक एक्सपर्ट्स के बीच एक बात बड़ी तेजी से वायरल हो रही है, जो दुनिया की बदलती हुई तस्वीर का एक बड़ा सबूत है। 2 जुलाई से 12 जुलाई 2026 के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक मल्टी कंट्री विदेशी दौरा किया, जिसके तहत उन्होंने 3 देशों की यात्रा की, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। लेकिन असल बात ये नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 10 दिनों में 3 देशों की यात्रा की, बल्कि असल बात ये हो रही है कि ग्लोबल दुनिया जिस चीन को हमारा सबसे बड़ा दुश्मन मानती है, कॉम्पिटिटर मानती है, उसके राष्ट्रपति ने 2026 में सिर्फ एक देश की यात्रा की और उसमें भी बहुत लिमिटेड तरीके से उनकी शिरकत हुई है। अभी कोई छोटी बात नहीं है, इसके पीछे जो लॉजिक दिए जा रहे हैं उसको अगर आप हाल में ही हुई घटनाओं से जोड़ेंगे, डॉट्स कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि बात कितनी गहरी है। अभी जो कंपैरिजन किया जा रहा है ना, मोदी वर्सेस शी जिनपिंग, यानी उन्होंने कितनी कंट्री विजिट की और उन्होंने कितनी कंट्री विजिट की, इससे जो कहानी निकलकर सामने आ रही है वो चीन के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। एक तरफ जहां शी जिनपिंग अपने ही देश में तख्ता पलट के डर से दुबके हुए हैं, जो कि रिपोर्ट्स बता रही हैं, वहीं दूसरी तरफ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया भर में घूम घूम कर चीन के खिलाफ एक ऐसा मजबूत चक्रव्यूह रच रहे हैं जिसने चीन को उसी की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स रणनीति में फंसा कर रख दिया है। इस पूरे खेल में अमेरिका का भी एक बड़ा रोल है, जिसने चीन की एनर्जी रिक्वायरमेंट पर सीधा अटैक किया है। दोस्तों, साल 2026 के पहले हिस्से में शी जिनपिंग ने पहला और इकलौता बड़ा दौरा जून में नॉर्थ कोरिया का किया। इसके अलावा किर्गिस्तान में होने वाले SCO, भारत में ब्रिक्स और अमेरिका जैसी जरूरी विजिट्स उनकी प्लानिंग में थी तो, लेकिन उनका बड़ा फोकस विदेशी नेताओं को बीजिंग में ही बुलाकर मिलने पर रह गया। इंटरनेशनल मामलों के जो एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना है कि इसके पीछे सबसे बड़ा कारण तख्ता पलट का खौफ है चीन में। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के अंदरूनी हालात इस वक्त बहुत खराब हैं, ऐसा रिपोर्ट्स बता रही हैं। चीन का रियल एस्टेट सेक्टर पूरी तरह से डूब चुका है और यंगस्टर्स में बेरोजगारी अपने चरम पर है। विदेशी कंपनियां भी अब चीन को छोड़कर भारत और वियतनाम जैसे देशों में अपने कारखाने लगा रही हैं। इसके अलावा शी जिनपिंग ने रिसेंट के सालों में अपनी ही सेना के कई बड़े जनरलों और डिफेंस मिनिस्टर्स को करप्शन के आरोप में गायब करवा दिया। इससे सेना के अंदर भी उनके खिलाफ भारी गुस्सा भरा हुआ है। इतिहास गवाह है कि जब भी किसी तानाशाह की कुर्सी डगमगाती है तो उसका अपने देश से बाहर जाना बहुत बड़ा जोखिम होता है। शी जिनपिंग को डर है कि अगर वो हफ्तों के लिए बीजिंग से बाहर गए तो पीछे से सेना या पार्टी के बागी नेता सत्ता पर कब्जा कर सकते हैं। यही रीजन है कि शी जिनपिंग कभी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के नाम पर पूरी दुनिया में घूमा करते थे, आज वो सिर्फ अपने सबसे सेफ पड़ोसी नॉर्थ कोरिया तक ही सीमित रह गए। यही नहीं, साल 2021 से ही जिनपिंग के साथ ये ट्रेंड देखा गया है। 2021 में कोविड महामारी और चीन की जीरो कोविड पॉलिसी के कारण शी जिनपिंग ने इस पूरे साल देश से बाहर कदम नहीं रखा। सितंबर 2022 में ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस में ढील दिए जाने के बाद से लेकर 2025 के एंड तक उन्होंने लगभग 26 इंटरनेशनल विजिट्स की, जिसमें रशिया, वियतनाम, फ्रांस, सर्बिया और कुछ मध्य एशियाई देशों जैसे कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के दौरे भी शामिल थे। स्पेशली 2025 में उन्होंने केवल 6 विदेशी यात्राएं की थी। अगर हम इसकी तुलना उनके शुरुआती कार्यकाल यानी 2013 से 19 से करें, जी हाँ, 2013 से 19 के बीच वो हर साल औसतन 12 से 14 देशों की यात्रा करते थे। लेकिन पिछले 5 सालों में घरेलू आर्थिक संकट, सेना के अंदरूनी हालात और अपनी कुर्सी पर मजबूत पकड़ बनाए रखने की चिंताओं के कारण उन्होंने अपना सारा फोकस चीन के अंदर ही कर लिया है। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी के ताबड़तोड़ विदेशी यात्राओं को हाईली एक्टिव मल्टी कंट्री टूर्स कहा गया है। अगर हम इस लिस्ट को ध्यान से देखें तो ये सिर्फ देशों के नाम नहीं, बल्कि ये चीन को घेरने की एक प्लानिंग की तरह दिखता है। एक्सपर्ट्स इस बारे में बात कर रहे हैं।
फरवरी के महीने में प्राइम मिनिस्टर मोदी मलेशिया और इजराइल गए थे। साउथ चीन सागर में चीन लगातार मलेशिया, फिलीपींस और वियतनाम जैसे देशों को धमकाता रहता है। ऐसे में भारत का मलेशिया जाना और वहां डिफेंस और ट्रेड समझौते करना चीन को एक मैसेज भी है कि भारत अब उनके यानी चीन के दुश्मनों को ताकतवर बना रहा है। वहीं इजराइल के साथ भारत की पार्टनरशिप टेक्नोलॉजी और डिफेंस के लिए बहुत जरूरी है ताकि चीन से मिलिट्री और टेक्निकल मामलों में आगे रहने की कोशिश की जाए। मई के महीने में यूएई और नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, इटली जैसे यूरोपीय देशों का दौरा भी बेहद खास रहा है। मिडिल ईस्ट में भारत की पकड़ लगातार स्ट्रांग हो रही है और नए ट्रेड रास्ते बनाए जा रहे हैं जो चीन के प्रोजेक्ट्स को सीधे टक्कर दे रहे हैं। इसके साथ ही चीन हमेशा से यूरोप को अपने सस्ते सामान के दम पर कंट्रोल करना चाहता था, लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी के इन दौरों का मकसद यूरोप को चीन की आर्थिक निर्भरता से आजाद कराना और भारत को एक भरोसेमंद साथी के रूप में खड़ा करना था। जून के महीने में फ्रांस और स्लोवाकिया के साथ साथ सेशल्स का दौरा स्ट्रैटेजिक रूप से सबसे ज्यादा अहम रहा। फ्रांस आज के टाइम भारत का सबसे भरोसेमंद वेस्टर्न साथी है। वहीं हिंद महासागर में सेशल्स जैसे छोटे से देश में भारत अपना नेवी बेस डेवलप कर रहा है। ये बेस सीधे तौर पर चीन को हिंद महासागर में घुसने से रोकने के लिए एक चेक पोस्ट का भी काम कर सकता है। इसके बाद जुलाई में इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का नंबर आता है। इंडोनेशिया के साथ मिलकर भारत सबंग पोर्ट को डेवलप कर रहा है जो मलक्का स्ट्रेट के एकदम मुहाने पर है। ये वही जगह है जहां से चीन का 80% से ज्यादा तेल और व्यापार गुजरता है। वहीं ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर भारत प्रशांत महासागर में चीन की मनमानी को रोकने का काम कर रहा है। दोस्तों, हाल ही में इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा से भारत को आखिर क्या मिला इसके बारे में भी समझ लेते हैं और जानते हैं कि भारत की अचीवमेंट क्या रही। आसान भाषा में समझें तो स्ट्रैटेजिक और फाइनेंशियल मोर्चे पर भारत को 3 बड़ी चीजें मिली हैं: सिक्योरिटी, मजबूत सप्लाई चेन और चीन पर डिप्लोमेटिक बढ़त। इसे अगर सिंपल भाषा में किसी को समझाना है या खुद समझना है तो भाई इन रीजन में भारत ने अपना दबदबा दिखाया है। इंडोनेशिया की यात्रा से भारत को सबसे बड़ा फायदा मैरीटाइम सिक्योरिटी में हुआ है। भारत और इंडोनेशिया मिलकर सबंग पोर्ट को डेवलप करने की बात हमने आपको पहले ही बताई। इंडोनेशिया के साथ मजबूत रिश्तों का सीधा मतलब है कि भारत ने चीन की इस कमजोर नस एनर्जी रूट पर अपनी निगरानी और पकड़ को बेहद स्ट्रांग किया है। वहीं ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत की दोस्ती क्वाड ग्रुप का एक मेन मजबूत पिलर है। इस यात्रा से भारत को न सिर्फ हिंद और प्रशांत महासागर में चीन की दादागिरी को रोकने के लिए एक मजबूत मिलिट्री पार्टनर मिला है, बल्कि आर्थिक रूप से भी बड़ा फायदा हुआ है। भारत को अपनी नई टेक्नोलॉजी और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए जिन खास मिनरल्स जैसे लिथियम या कोबाल्ट की जरूरत है, उन्हें सिक्योर करने के लिए ऑस्ट्रेलिया के साथ बड़े समझौते हुए हैं। इससे भारत की चीन पर निर्भरता पूरी तरह खत्म हो सकती है। इसके बाद न्यूजीलैंड की बात करें तो न्यूजीलैंड के साथ भारत ने अपने ट्रेड और टेक्नोलॉजी के रिश्तों को नई दिशा दी है। वहां मौजूद बड़े भारतीय डायस्पोरा के जरिए भारत की सॉफ्ट पावर और स्ट्रांग हुई है। साथ ही एग्रीकल्चर, डेयरी, टेक्नोलॉजी और टूरिज्म जैसे सेक्टर्स में दोनों देशों के बीच नए रास्ते खुले हैं जो भारत की इकोनॉमी को लॉन्ग टर्म में फायदा पहुंचाएंगे। अगर पूरे दौरे का निचोड़ निकालें हम तो भारत ने इन तीनों देशों को अपने साथ मिलाकर इंडो पैसिफिक इलाके में एक ऐसा इम्पेनिट्रेबल सिक्योरिटी कवच बना लिया है जिसके बाद चीन का इस पूरे समुद्री रास्ते में अकेले राज करने का जो सपना है वो बिखर सकता है, टूट सकता है। चीन ने साल 2000 के बाद भारत को घेरने के लिए स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स यानी मोतियों की माला नाम की एक चाल चली थी। इसका मकसद भारत के चारों ओर मौजूद देशों में बंदरगाह और मिलिट्री बेस बनाना था। इसके तहत चीन ने पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट बनाया, श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट को 99 साल की लीज पर हथिया लिया और बांग्लादेश तथा म्यांमार में भी बंदरगाह बनाए। किसने? चाइना ने। इसके अलावा अफ्रीका के जिबूती में अपना पहला विदेशी मिलिट्री बेस भी उन्होंने खड़ा किया। शुरुआत में ऐसा लगा कि चीन इस खेल में जीत रहा है, लेकिन भारत ने चुपचाप बैठने की बजाय एग्रेसिव रवैया अपनाया और चीन की इस माला को तोड़ने के लिए अपनी नेकलेस ऑफ डायमंड्स की रणनीति पेश कर दी। भारत ने चीन के इस बड़े स्ट्रैटेजिक कदम के बाहर अपना एक बहुत बड़ा घेरा बना लिया। भारत ने सिंगापुर के चांगी नेवल बेस, इंडोनेशिया के सबंग पोर्ट, ओमान के दुक्म पोर्ट और ईरान के चाबार पोर्ट तक अपनी पहुंच बना ली। प्राइम मिनिस्टर मोदी के सेशल्स और मॉरिशस जैसे देशों के दौरों से यह साफ हो गया कि हिंद महासागर में चीन की नौसेना की हर हरकत पर भारत की पैनी नजर रहेगी। रिजल्ट ये निकला, नतीजा ये हुआ कि चीन ने पाकिस्तान और श्रीलंका जैसे जिन देशों में अरबों डॉलर पानी की तरह बहाए थे चाइना ने, वो देश आज खुद दिवालिया हो चुके हैं। ग्वादर में तो लोकल रेबल्स ने चीनियों का जीना ही मुश्किल कर रखा है। चीन का स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स भारत को तो नहीं घेर पाया, लेकिन चीन के ही अरबों डॉलर का नुकसान करवाकर चाइना के लिए एक बहुत बड़ा सरदर्द जरूर बन गया। अब बात आती है चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का वो तख्ता पलट का डर जिसकी बात हमने शुरुआत में की थी। अपनी सत्ता को और मजबूत करने के लिए शी जिनपिंग ने पीपल्स लिबरेशन आर्मी के कई जनरलों और डिफेंस मिनिस्टर्स को गायब करवा दिया। ये तो आपने सुना ही होगा। एक तानाशाह के रूप में उन्हें यह खौफ सता रहा है कि अगर वो लंबे समय के लिए विदेशी दौरों पर बीजिंग से बाहर जाते हैं तो पीछे से डिससैटिस्फाइड मिलिट्री ऑफिसर्स या कम्युनिस्ट पार्टी के बागी नेता मौका पाकर सत्ता पर कब्जा कर सकते हैं। यही कारण है कि अपनी कुर्सी बचाने के लिए वे देश से बाहर जाने की बजाय बीजिंग में ही रहना सेफ समझ रहे हैं।
अब इस बड़े जियोपॉलिटिकल खेल में भारत अकेला नहीं है। अमेरिका भी चीन की कमर तोड़ने में पूरी ताकत लगा रहा है। किसी भी बड़े देश को चलाने के लिए तेल और गैस की जरूरत होती है दोस्तों, और चीन अपनी एनर्जी जरूरतों का लगभग 80% हिस्सा बाहर से खरीदता है। चीन का ज्यादातर तेल मिडिल ईस्ट और अफ्रीका से आता है, जो हिंद महासागर और अंडमान निकोबार के पास मौजूद मलक्का स्ट्रेट नाम के एक बहुत ही संकरे समुद्री रास्ते से होकर गुजरता है। अमेरिका ने बहुत ही चालाकी से उन देशों और रास्तों को टारगेट किया है जो चीन की एनर्जी जरूरतों को पूरा करते हैं। खैर, प्राइम मिनिस्टर मोदी के दुनिया भर के दौरे साबित करते हैं कि भारत अब दुनिया में अपना एजेंडा खुद सेट कर रहा है और उन सभी देशों को एक छतरी के नीचे ला रहा है जिन्हें चीन की नीतियों से खतरा है। भारत ने कभी भी बिना सोचे समझे चीन पर कभी हमला नहीं किया, बल्कि बहुत ही शांति और पेशेंस के साथ चीन को उसी की चालों में उलझा दिया है। चीन ने छोटे देशों को कर्जे के जाल में फंसाया, जबकि भारत ने उन्हीं देशों को एक भरोसेमंद साथी के रूप में अपनाया और एक अच्छी साझेदारी का हाथ बढ़ाया आगे। आज हालात ये है कि चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रैटेजी भारत के लिए खतरा बनने की जगह खुद चीन के गले की वो फांस बन गई है जो उनकी इकोनॉमी और ताकत को धीरे धीरे खत्म कर सकती है, ऐसा एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं। वहीं भारत अपने प्रधानमंत्री के सोचे समझे और एग्रेसिव फॉरेन विजिट्स के दम पर एक ग्लोबल सुपर पावर के रूप में लगातार उभरने की कोशिश कर रहा है। इस पूरे मैटर पर आपका क्या कहना है? क्या इन सारी चीजों को आप पढ़ते हैं, देखते हैं, समझते हैं, ऑब्जर्व करते हैं? क्या है आपकी ओपिनियन इस पर? कमेंट करके जरूर बताना। चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना। जल्दी मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद। वीडियो खत्म होगी, बड़ी इंटरेस्टिंग थी वीडियो। वैसे ये ना काफ़ी अरसे से ये चीज़ें चल रही हैं कि कभी चाइना इंडिया को घेरता है और कभी इंडिया चाइना को घेरता है, तो गिराव करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन एक बात जो सच्चा है ना भाई, वो ये है कि भाई ये बीच बीच में गिराव टूटे भी थे जब टैरिफ अमेरिका ने लगाए थे, दुम दबाकर उस समय चाइना की तरफ कौन गया था? मोदी साहब दौरों में लगे हुए हैं और चाइना हिमाचल प्रदेश में भाई साहब जगह कब जा रहा है। आप तो बहुत आगे चले गए ना, स्टोरी में थोड़ा सा पीछे हैं। अरुणाचल प्रदेश में ये तो सच्ची बात मैंने कहा, गिराव की बात बड़ी जो हो रही वीडियो थी। वायरल हुई है, कई वीडियो वायरल है, उसमें फेक है या नहीं, लेकिन ये है कि भाई वहाँ के जो लोकल लोग हैं उन्होंने बकायदा जो है वो रिपोर्टें दी हैं या उन्होंने जो बताया है कि भाई पहले जहाँ पर हम जो है अपनी जानवर चराने के लिए जाते थे वहाँ पर अब चाइना ने जो है वहाँ पे कब्जा कर लिया, वहाँ वो बिल्डिंग और इस तरह की चीजें उधर मतलब अब डेवलपमेंट दाखिला लेने का ममनू नहीं। अच्छा, दाखिला मेरा हो चुका है। मेरा ये आपसे सवाल है, अगर मोदी साहब इतने दौरे कर रहा है बनिस्बत शी जिनपिंग के, तो क्या उसके दौरे करने से क्या क्या इंडिया को कितना बेनिफिट होगा? चाइना की टांगे टूट जानी है, मोदी साहब को पर लग जाने हैं। दौरे देख लो भी, उमर भाई कह रहे दौरे पे दौरा कर रहा है, मैं कह रहा हूँ टांगे ही टूट जानी तो भाई मोदी को वैसे खुद दौरा पड़ा हुआ है, यकीन मानो। वो बेचारा दवाई लेने के लिए गोरों के मुल्क में जा रहा है कि मेरे दौरे ठीक हो जाए। वो जाते ही एक 4-5 कंट्री का इमरता जहाँ वो ट्रम्प ने भी उसके साथ सलाम नहीं लिया था। ये जो दौरे कर उसके अंदर किसी ने सलाम नहीं लिया मोदी से। सलाम भी वाली वीडियो थी। अच्छा, हाथ बढ़ाया था सलाम मीटिंग में, उसमें मोदी साहब के सलाम तक किसी ने नहीं मोदी किया। साहब ने हाथ आगे बढ़ाया था, हमने वीडियो तो ट्रम्प साहब घूम कर इग्नोर करके उस दौरान हम वीडियो नहीं ला आप लोग बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं ट्रम्प वही है जो मोदी साहब के लिए कुर्सी आगे करता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई अच्छा भाई हुआ क्या था, कहते अच्छा। हैं भाई साहब, मोदी साहब बोलते हैं पाकिस्तान को हम अपने नागरिक को भाई बदला लेंगे, घुस के मारेंगे। अच्छा, अमेरिका ने भाई अटैक किया, इंडिया के 3-4 लोग मारे गए, कई जख्मी भी हुए, इनकी शिप भी जो थी वो भी डैमेज हुई। और मोदी साहब पता डोनाल्ड ट्रम्प के सामने कैसे बैठे होते, ऐसे पर्ची लेके बैठे थे मोदी साहब, ऊपर से देख के पर्ची के ले पड़ता है। वो भी मिलते एक्सीलेंसी, हम जो है वो खित्ते में जो अमन जो है वो बेसुकूनी हो रखी है उसकी बेहतरी चाहते हैं अमेरिका के साथ मिलके। ये जी उस वक्त जो लेजर वाली आंखें वो ऐसे नहीं भाई, पता है सफर बहुत कहते हैं भाई हम विश्व सफर गुरु हैं भाई। तारक भाई यहाँ पर तारक भाई आप थक गए थे। पाकिस्तान तो बाजू में है, इधर तो घुस सकते हैं। अब अमेरिका में घुस घुस सकते जाएंगे, हैं। इतना फ्यूल ये कहाँ से मसला है। लाएंगे? मैं देखता रहा बैंक अभी शायद मोदी साहब को थोड़ी देर बाद गुस्सा आएगा। नहीं अच्छा गुस्सा आ रहा है। तारक भाई भूल गए यहाँ पर वो अब चश्मा लगाते हैं, जैसे चश्मा उतारते हैं ना तब वो लेजर वाली आंखें निकलती हैं। जो इस तरह सुपरमैन के हाँ, जब तक चश्मा लगा रहता है ना तब तक वो पावर उनकी और भाई पता है क्या, जी। और जो गोदी मीडिया के जो अल्लाह जी। न्यूज एंकर पता है क्या हुआ जी, मोदी ने ऐसी डोनाल्ड ट्रम्प की आंखों में आंखें मिला के बात की
के डोनाल्ड मोदी ट्रंप साहब की कौन आंखें रोक जो है, सकता है? वो जल गई। उनको खरी खोटी सुना दी, मुंह के ऊपर खरी खोटी सुना दी। ये बात सिर्फ मोदी साहब करे। यार। और जो हमने देखा भाई साहब, मोदी पर्ची लेके बैठे हुए थे, कहते हमारे जी लोग मारे गए अच्छा, और हम खित्ते में अमन चाहते हैं। खुदा की कसम, ये मोदी जो है ना, ये एक बैल है, बैल 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 तो जिसको ताकतवर नाल होता से है। पकड़ कर जिधर मर्जी लेके चले जाओ। गाय सिर्फ बहुत बच्चे- आपकी और गाय बोलने से भाई उनको गुस्सा आ नहीं, नहीं, जाएगा, नहीं, गुस्सा आ नहीं, जाएगा। गाय तो गाय शरीफ शरीफ होती है ना, शराफत अच्छा की गाय अलग- बैल बोल तो रहा भाई हूँ। चलो साहब गाय बैल के बोल रख रहा हूँ। देता है। ये बंदा इतने पति क्या है, सिंग होते हैं बैल के। जिस कंट्री में भी ये दौरे पे जाता है ना, यकीन माने वहाँ 10 दिन पहले इनकी मीडिया को बता दिया जाता है आपने मोदी के आने से पहले क्या क्या करना है, जब मोदी पहुंच जाए आपने किस तरह वेलकम करना है, ठीक है, ये बताया जाता है। नहीं। और जिस तरह ऑस्ट्रेलिया के अंदर मोदी को क्या बोला है, अभी बता, तू ही बता मैंने दे। कहा निकलो इधर से, आप देखो। निकलो और इंडियन को भी लेकर निकलो। ये इज्जत है मोदी साहब के दौरों की। ओ भाई झूठ मत बोलो। ओ भाई लोगों ने बोले हैं, बॉस बोला था मोदी को लोगों ने बोला है अपनी कंट्री में वापस जाओ, ऑस्ट्रेलिया ने बोला है, और अपने लोगों को भी ले जाओ। और भाई पता है क्या, इन्होंने दौरे पे दौरे ये हो तुम रहे हैं। झूठ वो बोल रहे चीज हो छुपाने भाई, के मैं लिए ना ना, मानूं। यकीन मानो, वो बॉस वो बोलते हैं, चीज मोदी छुपाने जी के को लिए बॉस। इन्होंने पता क्या किया, ये सियासत इस तरह की चल रही है दोनों कंट्रियों की, जो दोनों पॉलिटिशियंस है, जी सियासत कैसे चली, उन दोनों कंट्रियों ने मिलके, मोदी साहब ने और जो ऑस्ट्रेलिया के उन लोगों ने मिलके भाई साहब चार्टर्ड प्लेन पे इंडियन कम्युनिटी के जो लोग है ना पूरे कंट्री में, जहाँ जहाँ पर भी कोई इंडियन ऑस्ट्रेलिया रहता है में। ऑस्ट्रेलिया में 25,000 लोगों से 25 से 30,000 लोगों को प्लेनों में भर के लेकर आए, सिर्फ क्राउड दिखाने के लिए कि जब मोदी साहब स्पीच दें तो भाई साहब जो है वो नारेबाजी हो, वो बस एक जो है दिखाएं कि भाई वर्ल्ड फेमस लीडर है। अभी जो वर्ल्ड फेमस लीडर की जो दुनिया में हो रही है ना, वो गजब वाली चीज थी। अच्छा वो भाई एक और चीज हमारे रौनक लीडर सर, रौनक हमारे सर। लीडरों के भाई हमने अच्छा, नहीं देखी। तारक भाई, जो होती है ना खुशफहमी अच्छी चीज होती है, लेकिन हद से ज्यादा खुशफहमी ना वो आपका गला तक पहुंच जाती है, मतलब नुकसान भी होती है। जी। तो जैसे रौनक साहब कह रही हैं कि वहाँ चाइना में तख्ता पलट हो रहा है, कि मैं तो हैरान हूँ इनकी और मैं तानाशाह की समझाऊं। बात हुई, ये बंगाल में आपने क्या किया, इसको डेमोक्रेसी कहते हैं। बिल्कुल ऐसा है, इसी कहते हैं और किसे कहते हैं। तानाशाही किसको कहते हैं भाई? अच्छा आप तारक तीनों भाई बंदे बंगाल में बेवकूफ तो नहीं हुआ, बैठे ये हुए, डेमोक्रेसी थी। आप तीनों बेवकूफ तो नहीं ये कह है। रहे, अच्छा अमेरिका ने ये इंडिया के जहाजों के ऊपर जनाब अटैक किए, कि चाइना के जहाजों के ऊपर क्यों नहीं अटैक किए अमेरिका ने? वो चाइना है भाई। वो कमजोर है, वो क्या पाँव में इंडिया पड़ की- जाते हैं। क्या इंडिया की वो इतनी मिन्नत समाज कर औकात लेते है हैं। कि चाइना का जो है शिप जा रहा हो और आप उसको रोक सको? नहीं, वो भाई आपने उसकी- हिम्मत नहीं। वो चाइना वो है, चाइना मैं वो है, मैं तुझे बताऊं, चाइना वो है जो ट्रम्प वहां दौरे पे गया तो उसको लेने कोई नहीं आया बंदा, उसको नीचे बिठाया हुआ था। नीचे बिठाया हुआ था। आपके यहाँ कोई अमेरिका का दल्ला आ जाए ना, दल्ला जिसको बोलते हैं, वो आ जाए, आप 7 दिन पहले फूल लेके खड़े रहते हैं। आप शिपिंग की बात कर रहे हैं, शिपिंग से किसी कंट्री में जाए तो 15 दिन पहले भाई- उसका इस्तेमाल शुरू होता भाई है। कलेजा है बंदे में, उसने ट्रम्प को नीचे अपने से नीचे बिठा। अच्छा, ये मैं पूरे हिंदुस्तान को चैलेंज करता हूँ, कल जेडी वैंस आ जाता है आपकी कंट्री में, हाय हाय। जेडी वैंस, उसके इस्तकबाल के लिए आपका मोदी क्या, आपके बिजनेसमैन भी सब खड़े हो जाएंगे, हो जाएंगे। जेडी वैंस के लिए खड़े हो जाएंगे। होना पड़ेगा भाई। ट्रम्प तो बाद की बात है हाँ जी। भाई, उतनी बात किया करो जितने गिरबान में झांक के बात किया और करो। जहाजों पे अटैक की बात कर रहे हो तारक भाई। आपका और शिपिंग का कोई कंप्रोमाइज, अच्छा, कोई मिलावट नहीं। ऊपर से- वो कहाँ है, आप ऊपर से कहाँ हैं? रौनक भाई जो है वो कह रहे हैं कि भाई चाइना से लोग जो है वो पैसा निकाल के बिल्कुल इंडिया में बाहर डाल रहे हैं भाई। ताइवान और इंडिया में, अच्छा ताइवान का इंडिया भी में बात भाई है। साहब, इंडिया से पैसा निकाल के लोग जो है दूसरे कंट्री में एआई में इन्वेस्ट कर रहे हैं। पता नहीं रौनक भाई कौन सी दुनिया में रहते ये हैं किसी 2026 की बात कर लें तो कितना जो है वो जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट थी वो कितनी निकाली है। जो रौनक सर की कंपनी इस है। बात से आपको पता नहीं चला कि ये कितना झूठ बोल रहे हैं। कह रहे हैं कि चुंगुल से ना यूरोप को चाइना के चुंगुल से हाँ, छुड़ा रहे हैं। यूरोप तो भाई उनकी जरूरत सिर्फ चाइना पूरी कर रहा है। चाइना के अलावा मुझे चल के दिखा दे यार, उनकी उनको बोलो जरूरत- चल के अमेरिका नहीं चल सकता। अमेरिका क्या बात है यार, डोनाल्ड ट्रम्प पाँव में आके क्यों बैठा था? अजीब क्योंकि बात है। भाई उसके पास रेयर अर्थ मिनरल है, जी। जिसकी वजह से भाई अमेरिका की इकोनॉमी चलती है, बिल्कुल। और उसके लिए वो डोनाल्ड ट्रम्प को आना पड़ा था उधर। अच्छा मुझे कहने दो,
मोदी के दौरों से बेशक मैं अपनी हुकूमत के खिलाफ हूँ। मोदी के दौरों से आसम मुनीर और शहबाज शरीफ के दौरे अच्छे हैं, कम से कम उनको इज्जत तो मिलती है। शुक्र। ये मैं मानता हूँ। बड़ी देर बाद दुनिया की जंगें छोड़ो मैं उन कंट्री की बात कर रहा हूँ, अमेरिका, चाइना, अब तो यूरोप, रशिया, स्पेन, हर जगह में शहबाज शरीफ को इज्जत मिलती है, मोदी को वो इज्जत नहीं मिली। मैं इस भाई को मुबारकबाद सुलह देता हूं। वो करवा बड़े देता मोदी। बड़ी देर बाद ऐसे मुंह से भी अच्छी बात है। नहीं, हकीकत जो है वो मान लो भाई, मान लो, ये उनको इज्जत मिल रही बात है। थोड़ी सी कड़वी है, जरा लेकिन डाल डाल लेकिन तुम सीधी पता नहीं कैसे होगी तारक भाई। कभी नहीं, कभी मैंने जो देखा मैं तो वो ही बता रहा हूँ। भाई साहब जितना मर्जी घेरा डाल, आप ऊपर से घेरा डालो, वो अंदर से डाल रहा है, वो आपकी जगह कब्जा रहा है। हाँ। उधर आपकी लेजर वाली आंखें किधर जाती भाई है? हकीकत तो ये है कि चाइना आपसे कई गुना तगड़ा है हर लिहाज से। अगर यूरोप को चुंगल से छुड़ाना है तो भाई हम तो आपके पड़ोस में सबसे पहले हमें ही छुड़वा लो भैया। हम तो आपके पड़ोस में बैठे हैं, हम तो चाइना के हम खुली तो चुंगल में है ना। अपने भी हैं। अपने भी है, और खुद का इन्होंने रिश्ता भी ज़रात की है। को हथियार दिए थे ना पोलैंड के रास्ते, उसका भी बेड़ा गर्क कर दिया हिंदुस्तान हुआ ने। बिल्कुल। सारी कंट्री में कोई चीज नहीं, ना ज़लात्की रहा, ना कंट्री में कोई शख्स रहा, सिर्फ सुनसान कंट्री पड़ी है। वो भाई माफ कर दो भाई, जिसका साथ दे, तो अब इसराइल का साथ दिया उसकी भी रड़ी निकाल दी आपने, अमेरिका का साथ दिया उसकी भी रड़ी निकाल रहे, वो खुद भाग रहे हैं। ट्रम्प कहता है किसी तरह सुलह हो जाए, यकीन माने ये सारी दुनिया को बाकी पता है। भाई ये तो चलो अंदर के कुछ पड़ास भी होते हैं, नहीं वो भी पड़ास मिलते नहीं, हैं। सच्चे यकीन पड़ास माने, कौन अच्छा सी? बात है। यकीन माने हमने सच के सिवा कुछ नहीं बोला। जो भी कहेंगे सच अच्छा एक कहेंगे। और भी बात है, यूसुफ भाई जो सूरत हाल चल रही है ना, कि साफ जाहिर है कि भाई अपनी सिक्योरिटी जो है सबसे ज्यादा जरूरी होती है, कोई शक और अपने आप को यार, स्टोर करने के कम लिए। से कम झूठ तो मत बोलो। नहीं, जिस तरह ये साफ जाहिर है कि अभी जो ऑस्ट्रेलिया जो में गए, हकीकत है। वहाँ पे उन्होंने भाई साहब एक आइलैंड दिया कि स्वीडन आप में एक अपनी- लड़की ने भाई साहब सवाल पूछा था, मोदी जी के तोते गुल्लो गए अगले दिन थे। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में भी यही हुआ। तो उन्होंने फिर कहा क्यों कि- नहीं बोलते? अगर विश्व गुरु हैं तो दुनिया अच्छा, के इससे प्रबंधक फिर ये भी और साबित होता है दुनिया के मोदी डिप्लोमेट पढ़ा लिखा नहीं है। से- डिप्लोमेट्स की भी बेइज्जती हुई है इनके तो कि फिर- तो वो किधर है गुलाम तो हुसैन? इंदौर गुलाम का- गुलाम हुसैन किधर है? अब वो छुप गए डॉक्टर एस जयशंकर वो जो है ना, वो डॉक्टर एस जी शंकर किधर, जिसको देख के नजर पूरी नहीं आते। दुनिया की वजीर खारजा पुलिस है ना, वो डॉक्टर एस जी शंकर से पूछ के चलती, वो और किधर है? इस भूल में वो मत किधर है? रहना कि दौरे अजीत में तिवारी किधर है जो पाकिस्तान से भाग गया था, वो किधर है? इन्होंने अपने मुंह से कहा था कि 100 कंट्री से हमारी बात हुई है और वो हमारे साथ हैं ऑपरेशन सिंदूर से पहले। तो वो किधर है? किसी एक ने बयान तक नहीं दिया आपके हक में। साथ देना दूर की बात है, किसी ने साथ तक नहीं दिया, सिर्फ जबान बयान ही नहीं दिया। बयान नहीं, किसी ने पाकिस्तान दिया। को तो आप घेरा डाल नहीं सकते, चाइना का चाइना डालना को दूर की खाक बात है। डालोगे पर रोना कितना झूठ मत बोला चलो जी करो। सही है, मैं अपनी जरूरत का कमेंट सेक्शन में मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह अल्लाह हाफिज।